दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल 2024। कन्या राशि वालों, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर की स्थिति कैसी रहेगी? आपके लाइफ में 2024 आने वाला यह नया वर्ष क्या कुछ आपको देगा? आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलेगा? ये जानकारी आपको हम देंगे। आपकी शिक्षा की स्थिति, आपकी परिवार की स्थिति, आपका विवाह का योग बनेगा नहीं बनेगा, किन मुसीबतों से निकलेंगे और किन मुसीबतों में पड़ सकते हैं, और बहुत सारी विशेष बातें, करियर के क्षेत्र की विशेष, जॉब से संबंधित, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, सब कुछ आपके लिए कितना भाग्यशाली रहेगा ये वर्ष 2024, आपको ये भी जानकारी देंगे। तो सब जानकारी विस्तार से मिलेगी, लेकिन उससे पूर्व आप जो नए दर्शक हैं उनको हम बता दें कि हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है, तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि जो वार्षिक राशिफल बनता है उसमें देवगुरु बृहस्पति की अहम भूमिका होती है, और देवगुरु बृहस्पति लगभग 12-13 महीने में परिवर्तन करते हैं। साल में एक बार परिवर्तन अवश्य करते हैं। तो इनका परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा। मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इनका जो गोचर है वृषभ राशि, मेष राशि में रहेगा तब कैसा फल देगा, वृषभ राशि में रहेगा तब कैसा फल देगा, उसके आधार पर बहुत कुछ आपके बारे में बताएंगे। और मुख्य रूप से हमने चंद्रमा को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों का अध्ययन बारीकी से किया है, और आपके 12 महीने, पूरे 12 महीनों में कहाँ क्या अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम, क्या अप्स डाउन आ सकते हैं, सब कुछ विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। राहु जो हैं वो आपके सप्तम भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे, केतु आपकी राशि में रहेंगे पूरे वर्ष, और शनि आपके षष्ठम भाव में, छठे भाव में, कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। और बाकी के ग्रह जो हैं यथावत जो उनका समय है वो परिवर्तन करते रहेंगे। सबका एनालिसिस आपको किया है, क्योंकि लगभग लोगों के कमेंट ये होते हैं कि आप बस मुद्दे की बात बताइए, हमारे टॉपिक की बात करिए, हम बाकी अपना, हम कोई ज्योतिष नहीं सीखना चाहते हैं, इत्यादि बातें, अलग अलग सवाल या कमेंट्स आते हैं लोगों के। लेकिन मेरा एक कहना आपसे अवश्य रहेगा कि थोड़ी सी ज्योतिष तो सीखना चाहिए, थोड़ी सी ज्योतिष की नॉलेज तो आपको लेना चाहिए। नहीं तो लोग सिर्फ इस बात की लूट मचा रखी है लोगों ने, कहीं किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर का फोटो लगा लेंगे, हमारे फोटो लगा लेते हैं लोग और कमेंट करते हैं, फिर नंबर दे देते हैं, या फिर किसी अलग तरीके से लोग नंबर निकालते हैं, या कहीं अलग तरीके से ठगते हैं। बहुत अलग अलग के स्कैम हैं, तो उनमें पढ़ते हैं लोग और अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। सामने वाला सिर्फ एक चीज़ कहता है कि मैं फलाने आपके व्यक्ति को बस में कर दूंगा, या मैं ये काम आपका कर दूंगा, मैं आपको इतना धन दिला दूंगा, मैं एक तिलिस्मी, मतलब अलग अलग अनर्गल बातें होती हैं। तो आप अगर ज्योतिष को समझ लेंगे तो आप एक चीज़ जान जाएंगे कि ज्योतिष से भाग्य नहीं बदला जा सकता है। ज्योतिष से भाग्य नहीं बदला जा सकता है, और ज्योतिषी कोई भाग्य नहीं बदल सकता है। जब ये लाइन आपके लिए क्लियर हो जाएगी तो आप एक सही ज्योतिषी का चयन कर पाएंगे, सही व्यक्ति के पास जा पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, लुटेंगे नहीं। ये बहुत जरूरी है। और ज्योतिष का काम है आईना दिखाना सिर्फ। ज्योतिष नेत्र है, और नेत्र क्या करता है, जो देखता है वही दिखाता है। अब ये ज्योतिष का बोध नेत्र है जो हमारे नेत्रों से थोड़ा एक ऊंचे औंधे का है, यानी कि ये कहें कि ये वो नेत्र है जो हम अपने नेत्रों से नहीं देख पाते, वो ये नेत्र देख लेता है। इसीलिए एक मार्गदर्शन ज्योतिष देता है आपको। हम इसीलिए कहेंगे कि थोड़ी सी ज्योतिष में रुचि आपकी बढ़े तो आपके लिए भी अच्छा है, और आप और लोगों को भी सावधान कर पाएंगे, और लोगों को भी जागरूक कर पाएंगे ज्योतिष के प्रति, कि ज्योतिष लूटने या लुटवाने का विषय नहीं है, बल्कि हर प्रकार से सच्चा मार्गदर्शन देने का विषय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं राशिफल 2024 कन्या राशि यानी वर्गो साइन। सबसे पहले बात करेंगे आपके परिवार की। देखो, कुछ मोटा माटी आपको पहले बातें बता देते हैं, जो कि स्थितियां राहु भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। पूरे साल ये स्थितियां
जो रहेंगी आपकी लाइफ में, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक, आप ज़्यादातर देखेंगे कि आपके चिढ़ने वाले लोग, जलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। और कोई चिढ़ता जलता कब है? जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, किसी चीज़ में अच्छा कर रहे होते हैं, तब। तो ये स्थिति भी होगी। और कई विषय में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति ऐसा ही नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे, फिर भी लोग चिढ़ रहे हैं, वो एक अपवाद स्वरूप है। लेकिन ज़्यादातर लोग जब कोई अच्छा करते हैं, कुछ ऊंचाइयां पकड़ते हैं या किसी से बेहतर कर पाते हैं, तो उनसे लोग चिढ़ने लगते हैं। तो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लोग आपसे चिढ़ेंगे, वो सब चीज़ें चलेंगी। इस वर्ष में जो अलग होगा राहु की वजह से, कि आप नेगेटिव माइंड के हो जाएंगे, हर चीज में कुतर्क करेंगे। और एक तो आप बोलते बहुत हैं, जो व्यक्ति तर्कवादी हो और वो ही कुतर्कवादी बन जाए तो किसी का भी मूड खराब कर सकता है। तो इसलिए अपने चिड़चिड़ेपन को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में लाइएगा। नेगेटिव बहुत होंगे, गलत डिसीजन बहुत लेंगे, अपने डिसीजन को ही सही ठहराएंगे। और ये वर्ष ज्यादातर आपके रिलेटिव से, आपके फैमिली से आपको अलग कर देगा। बहुत ज़्यादा फैमिली में ही अपने माता पिता से झगड़े, माता पिता के साथ विवाद, भाई बहनों के साथ विवाद, ये सब चीज़ें होंगी। रिश्तेदारों के साथ विवाद, एक मनमुटाव की स्थिति अपने अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे रिश्तेदारों के साथ बन जाएगी। जिनके साथ नज़दीकियां हैं उनके साथ ऐसी चीज़ें होने लगेंगी। और इसी से आपके खिलाफ चिढ़ने वाले लोग, जलने वाले लोग बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति आपकी तारीफ करता था वही आपकी बुराई कर रहा होगा। तो नंबर 1, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है और घमंड नहीं करना है। गलत डिसीजन आपसे ज्यादा होंगे, इसलिए कोई बड़ा निर्णय तो बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे कि अगर आप ऐसा निर्णय ले लें कि इस व्यक्ति को तो, मतलब इस रिश्तेदार को तो मैं छोड़ दूं इत्यादि, या अपने माँ बाप को छोड़ दूं या किसी और व्यक्ति को चुन लूं, ये गलत डिसीजन होंगे आपके। और कंफ्यूजन बहुत रहेगी पूरे वर्ष। एक ऐसे चक्रव्यूह में रहेंगे जहां फंसे हुए हैं, जंजाल सा है लाइफ में, चारों तरफ से अंधेरा हो गया है, ऐसी चीजें बहुत महसूस होंगी। ये एक ओवरऑल मैं आपको पूरी लाइफ, पूरे साल का बता रहा हूं, 2024 का। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार कैसा रहेगा। तो शिक्षा की नंबर 1 स्थितियां, शिक्षा में यहां पर स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। शनिदेव स्ट्रगल बढ़ाकर रखेंगे। पंचमेश का षष्ठम में जाना, यानी कि जो षष्ठम में है, शनि पहले से ही है, यहां पे कोई बड़ा बदलाव नहीं है। जैसा 2023 गया है वैसा ही 2024 भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति बदलाव करेंगे, यहाँ पे राहु बदलाव किए हैं, तो ये पूरा 2023 की तरह तो नहीं जाएगा। इसमें बदलाव नंबर 1 ये होगा। स्ट्रगल तो अभी चल ही रहा था, बाधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, अवरोध उत्पन्न हो रहा था। अब पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। पंचम भाव के अधिपति शनि जाकर के षष्ठम भाव में बैठे ही थे, और राहु का मानसिक असर, मानसिक मन पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर होगा, जिससे आपका मन विकृत होगा, मानसिक कष्ट होगा। राहु का मानसिक कष्ट देना और जो शनिदेव बाधा दे रहे हैं, पढ़ाई में रुकावटें या स्ट्रगल बढ़ा रहे हैं, उससे आपका तनाव बढ़ना और इससे आपकी पढ़ाई में मन न लगना, ये तो होगा ही होगा। लेकिन बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। 1 मई 2024 से बृहस्पति वृषभ में नवम में आएंगे, तो ये अच्छी संकेत की स्थितियां हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं सही डिसीजन ले पाएंगे। जो पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो रहे होंगे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, उसमें थोड़ी चीजें ठीक होंगी, पहले से बेहतर होंगी, और फिर उसके बाद में शिक्षा में, उच्च शिक्षा में स्थितियां बेहतर बनी रहेंगी। लेकिन मेडिकल लाइन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरा साल ही बेहतर है। ये मैं बाकायदा कह सकता हूं कि मेडिकल से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी इत्यादि की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा ये वर्ष, पढ़ाई के दृष्टिकोण से और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, दोनों में। संतान की अगर हम बात करते हैं तो संतान उत्पन्न होने में जनवरी से मई तक बड़ा समस्या होगी। हो सकता है गर्भाधान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही, किसी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम, ये सब चीजें होंगी। गर्भपात की समस्या, ऐसी समस्या बहुत आने वाली है। बुरी लत लगना, ऐसा भी देखा जाता है इस साल में आपको, खास करके जनवरी से अप्रैल तक कोई बुरी लत लग जाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो अपने आचरण पर भी नियंत्रण रखना होगा। बच्चों के ऊपर
किसी प्रकार का प्रेशर मत बनाइएगा, क्योंकि आपका माइंड विकृत होगा, आप बच्चों का करेंगे और ज़्यादा स्थिति खराब होगी और बच्चे गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए बच्चों पर किसी प्रकार का प्रेशर मत बनाइए, वो अपना जो कर रहे हैं उनको बस देखते रहिए, उन पर केवल अपनी दृष्टि रखिए, उन पर दबाव मत बनाइए। आपके बच्चे मई से बेहतर कर पाएंगे और मई के बाद में उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा और धीरे धीरे चीज़ें बहुत ठीक होंगी और पूरा वर्ष उत्तम रहेगा बच्चों के भविष्य के लिए भी। आपके बच्चे कुछ बड़ा अचीव भी कर सकते हैं, उनकी लाइफ में बदलाव आएगा और वो अब समझदार बनेंगे। तो मई के बाद में ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कि आपकी हेल्थ की स्थिति कैसी रहेगी। हेल्थ में खास कोई सुधार नहीं होगा, हेल्थ में प्रॉब्लम होंगी, रोग वृद्धि शनि कर रहे हैं, ऊपर से राहु की मानसिक स्थिति खराब कर देना, ये कहीं से भी सही नहीं है और आपके लिए साल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। खास करके उन लोगों में जो रोग दूरगामी हैं, मतलब बहुत समय से चले आ रहे हैं, उन रोगों में कहीं ना कहीं वृद्धि करेगा ये शनि और बृहस्पति भी इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ये आपकी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए पूरा वर्ष सही नहीं होगा। बात करेंगे यहाँ पर आपके शत्रु पक्ष की। आपके शत्रु पक्ष में भी वृद्धि होगी, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में कार्य डिले होंगे और बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें जीत के आसार भी दिखाई दे रहे हैं, फिर भी केस इतना उलझ जाएगा कि कहीं से भी कोई आपको अंदाजा नहीं होगा कि कहाँ से कहाँ फंसते जा रहे हैं। एक के बाद एक केस के चक्कर में फंसेंगे और पूरी तरह से कोर्ट कचहरी में ही उलझ के रह जाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य करते हैं, जज हैं, वकील हैं, या फिर किसी प्रकार का जो कोर्ट कचहरी में दलाली इत्यादि का काम जो भी करते हैं आप, वहाँ पे बड़ा ही जबरदस्त धन लाभ होगा और वहाँ आप मालामाल होंगे इन क्षेत्र में प्रयासरत कार्यरत हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कि अगर देखा जाए ये वर्ष आपको कहीं ना कहीं कर्ज लेने के लिए मजबूर भी करेगा कई बार, तो कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए कुछ महीनों में। विशेष रूप से कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए अक्टूबर में। अक्टूबर में आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। जून में आपके खिलाफ षड्यंत्र बहुत होंगे, तो यहाँ पे जून में सावधान रहना होगा। बात करेंगे विवाह योग की। विवाह योग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए विवाह के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अगर विवाह किया तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पर्सनल कुंडली भी एक विषय होती है, पर्सनल कुंडली आपकी पर्सनल होती है, उसे अगर दिखा करके कोई बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको ये कहता है कि आप कर सकते हैं और आपके विवाह के योग सही है, कुंडली मैचिंग सही हो रही, तब आप विवाह करें। लेकिन क्योंकि राहु के इस संबंध में क्या होता है कि विवाह ज़्यादातर वो युवतियां शादी कर लेती हैं जिनके घर पर प्रेशर बहुत है कि शादी करो करो, और ऐसे पेरेंट्स करवा भी देते हैं। वो सबसे ज़्यादा घातक होगा और ऐसी शादी का डिसीजन गलत होगा। तो शादी का योग, विवाह का योग वैसे तो बन ही नहीं रहा है, और बन रहा है तो वो गलत बन रहा है। आपकी शादी अच्छी जगह नहीं हो पाएगी। इसलिए कुंडली मैचिंग और सही शादी का योग देख करके तो ही डिसीजन लें, मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके व्यवसाय, आपके और सारे करियर के क्षेत्रों की स्थिति कैसी रहेगी। देखा जाए तो यहाँ पर अगर आपका व्यवसाय पार्टनरशिप में भी है या अपना अकेले का भी है, अगर आपका व्यवसाय, देखो सप्तम भाव से व्यवसाय का विचार होता है, ठीक है, व्यवसाय का और व्यापार का भी। व्यवसायी जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए तो उनकी स्थितियां उन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं जो परचून की दुकान करते हैं, जो कोई छोटे मोटे व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ स्थितियां रहेंगी, धन लाभ बहुत मिलेगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पर बृहस्पति उन लोगों के लिए भी चांदी की स्थितियां बना देंगे कहीं ना कहीं जो रेस्टोरेंट से संबंधित या खाद्य पदार्थों से संबंधित काम करते हैं या खाने डिलीवरी इत्यादि का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत श्रेष्ठ स्थितियां रहेंगी। फिर यहाँ पर एक विशेष और खास स्थिति बृहस्पति बनाएंगे, विदेश योग बनाएंगे, विदेश यात्रा हो सकती है आपकी, बहुत अच्छे योग हैं। विदेश से संबंधित कार्य में बहुत, व्यापार में बहुत लाभ होगा, और अगर विदेश में ही व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम समय है। हालांकि निवेश, आप अगर अपने देश में निवेश करते हैं किसी व्यापार में, अपने ही जहाँ जन्म स्थान हुआ है, तो वो निवेश आपका व्यर्थ जा सकता है, इसमें भी आपको अपने आप को बचाना चाहिए। भाग्य का साथ आपको जो है वो विशेष रूप से अप्रैल और सितंबर में रहेगा।
अप्रैल और सितंबर में भाग्य साथ देगा कई चीजों में। वैसे बृहस्पति वहां पर बैठ जाएंगे 1 मई से भाग्य भाव में, तो भाग्य का साथ आपको फिर भी मिलेगा क्योंकि भाग्य के कारक हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति आपको भाग्य का लाभ जरूर देंगे। लेकिन आप अगर मैरिड हैं तो आपकी वाइफ आपके लिए भाग्यशाली बनेगी। तो अपनी वाइफ की इज्जत, आपको अपने पार्टनर की इज्जत, खास करके वाइफ की इज्जत जरूर करनी है, तो आप दिन रात तरक्की करेंगे। फिर यहां पर हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए शेयर मार्केट की स्थिति कैसी रहेगी। शेयर मार्केट में स्थिति उतार चढ़ाव की रहेगी। बहुत श्रेष्ठ रहेगा तो जून का महीना, जिसमें शेयर मार्केट में लाभ होगा, और उससे भी अधिक अगर श्रेष्ठ हो सकता है तो यहाँ पे मार्च अप्रैल का थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा शेयर मार्केट में ऐसा समय नहीं है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए। बदलाव तो आएंगे लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा खास स्थितियां रहें, तो वो चीज़ तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आपके करियर में आप जॉब इत्यादि प्राइवेट सेक्टर में हैं तो वहाँ कैसी स्थिति रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में आईटी सेक्टर की जॉब जो करते हैं उनके खिलाफ बहुत षड्यंत्र होंगे। ऑफिस में षड्यंत्र हो, जॉब चली जाए, ये नौबत तक आ सकती है। और ये वर्ष बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रगल भरा रहेगा अगर आप आईटी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। इंजीनियर हैं तो खास करके, और टेक्नीशियन हैं या फिर मजिशियन हैं, उनके लिए, सबके लिए स्थितियां थोड़ी सी स्ट्रगल भरी रहेंगी। काम ना मिल पाना या काम बड़ा ही स्ट्रगल भरा मिलना और बहुत मेहनत, ज़बरदस्त मेहनत, तो इस तरीके की स्थितियां देखने को मिलेंगी। सरकारी जॉब में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए विशेष अप्रैल मई अगस्त सितंबर बहुत अच्छा रहेगा। और इन महीनों में अगर आपका कोई एग्जाम, इंटरव्यू कुछ भी होता है तो उसमें सफलता की भी बहुत गुंजाइश है। लेकिन और सारे महीने जो आपके लिए बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, और सारे महीने आपके लिए बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, लगभग नॉर्मल रहेंगे। लेकिन षड्यंत्र आपके भी क्षेत्र में होंगे, सरकारी, खास करके पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में चाहे सिपाही हों, चाहे फिर आप कलेक्टर हों, चाहे आप फिर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोई अधिकारी हों किसी भी प्रकार का, चाहे वो आप पीसीएस क्रैक करके अपने कोई अधिकारी बने हों, चाहे वो लिखा पढ़ी के कोई अधिकारी हों, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था संभालने वाले कोई अधिकारी हों, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, षड्यंत्र होंगे। ठीक है। अब चाहे वो सिविल सेवा से संबंधित कोई आईएएस हो, ठीक है, तो या आईपीएस हो, उन लोगों के लिए स्ट्रगल इस बात का है कि लोग, आपके अधिकारी, आपके सहयोगी, आपके कलीग आपसे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपके उच्च अधिकारी। तो ये सब चीज़ें जो षड्यंत्र वाली हैं, इनसे बचना होगा। ये पूरा वर्ष षड्यंत्रों से भरा हुआ रहेगा, ये तो एक मेन मुद्दे की बात है। फिर यहाँ पर हम व्यापार की जो बात करते हैं तो डायमंड व्यापारी, उनके लिए स्थितियाँ काफ़ी ठीक रहेंगी, और ठीक जो है अप्रैल में, सितंबर में ज़्यादा ठीक रहेंगी, वैसे लगभग नॉर्मल रहेंगी, लेकिन ऐसा बुरा समय तो नहीं है। गोल्ड, डायमंड इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। उन लोगों के लिए जो होटल से संबंधित जॉब करते हैं, होटल मैनेजमेंट की जॉब है, होटल रेस्टोरेंट इत्यादि की जॉब है, या होटल के मालिक हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा धन लाभ की रहेंगी और पूरा वर्ष आपको मालामाल बनाएगा। शराब, ठेका इत्यादि का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, वहाँ पर भी विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। आपको धार्मिक यात्राओं पे जाने का मौका मिले, या धार्मिक यात्रा आपके बच्चे आपको करवाएं, वो भी स्थिति बनेगी। एक विशेष बात कि आपको विदेश से संबंधित लाभ जो है वो अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा होने वाला है। अप्रैल मई में आपकी चांदी होने वाली, विदेश से संबंधित धन लाभ होगा। आर्थिक स्थिति उन लोगों की, खास करके देखो, आपकी जो है कन्या राशि वालों, आपकी इनकम ज़्यादातर ऐसी होती है, और खास करके कन्या राशि वालों को ऐसे प्रोफेशन जचते भी हैं और बहुत लाभ देते हैं, जो हर दिन कभी 1000 कमा लिए, कभी 2000 कमा लिए, कभी 500 कमा लिए, कभी, मतलब ऐसे व्यापारियों के लिए मैं ये सलाह दूंगा, कन्या राशि वालों को, कन्या लग्न वालों को, ऐसे ही काम करिए जिसमें रोज पैसा आए। जॉब आप करते हैं, अच्छी बात है, पर ऐसे कार्य करते हैं, आप अपना व्यापार करते, व्यवसाय करते हैं, बहुत श्रेष्ठ है। और कमीशन से संबंधित काम का तो है ही है, कन्या राशि वालों का बहुत अच्छा चलेगा। अब यहाँ पर एक विशेष सेक्टर, पत्रकारिता का क्षेत्र, इंटरटेनमेंट का क्षेत्र, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे तो खास करके अप्रैल के महीने में और मार्च के महीने में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, लेकिन ऐसा कोई बुरा समय नहीं है आपका, बहुत ठीक टाइम रहेगा। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अब जानते हैं उपाय। उपाय क्या कर सकते हैं आप? उपाय के लिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि सूर्य नारायण की आराधना करें
और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप आप जितना करेंगे उतना अच्छा है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा लाभ देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप के बारे में जानना है तो पिन कमेंट चेक करें। पिन कमेंट पर आपको मिल जाएगा हमारा दूसरे चैनल के वीडियो का लिंक, जिसमें हमने आपको कन्या लव राशिफल 2024 बताया है, तो जाकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।